आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th बायोलॉजी जो आपके जो हैं बिहार बोर्ड से जो है संबंधित कुछ 5 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है सवाल करेंगे। पहला सवाल कि थक्का स्फोटन क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉट बस्टर कहते हैं ना, और इसका क्या स्रोत होता है ये जानेंगे, यानी व्हाट इज इट्स सोर्सेज के बारे में देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कैनाबिनॉइड्स क्या होता है, यानी व्हाट आर कैनाबिनॉइड्स। तीसरा हम लोग देखेंगे कर्तोतक यानी एक्स प्लांट क्या होता है, एक्स पौधा क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि परभक्षण है ना के 3 लाभ कौन कौन से होते हैं, यानी राइट 3 एडवांटेज ऑफ प्रीडेशंस। उसके बाद 5वां सवाल और आखिरी सवाल होगा आज के क्लास का, ह्यूमस क्या होता है और यह मृदा पर क्या प्रभाव डालता है, यानी व्हाट इज ह्यूमस एंड व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन सॉइल। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं। पहला सवाल हम लोगों का है कि जो थक्का स्फोटन है जिसको हम लोग क्या बोले, क्लॉट बस्टर के है, यह क्या होता है और इसका स्रोत क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जो आपका क्लॉट बस्टर होता है ना, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, थक्का स्फोटन कहते हैं, यह एक क्या होता है, औषधीय इंजाइम होता है। यानी कि क्लॉट बस्टर जो होता है यह क्या है, एक औषधीय इंजाइम्स है जो रक्त वाहिकाओं में बने खतरनाक खून के थक्के, यानी कि जब किसी वजह से अगर क्या होता है हमारे धमनियों में, सिराओं में कहीं क्या हो जाता है, खून का थक्का बन जाना है या थक्का बन जाता है, तो उसके लिए क्या है, एक विशेष प्रकार के इंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, उन खून के जो थक्के होते हैं ना उसको घोल देते हैं या तोड़ने का काम करते हैं। तो ये जो है आपका क्लॉट बस्टर क्या करता है, जैसे हार्ट अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, इसके दौरान यह जीवन रक्षक साबित होते हैं। मतलब अगर क्या हो जाए, जो आपके धमनी शिरा है इसमें रक्त बहना बंद हो जाए, है ना, रक्त अगर कहीं थक्का बन जाएगा तो रक्त का बहाव रुक जाएगा, तो हो सकता है ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाए, है ना, सेल्स को। तो इससे होगा क्या, हमारे शरीर की कोशिकाओं को जो है क्या होगा, ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, यानी हो सकता है कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो। तो जब क्या होगा, क्लॉट बस्टर जो है ये इंजाइम्स क्या करेंगे, रहेंगे, तो यह जो है वह क्या करेगा, जो हमारे ब्लड वेजल्स हैं उसमें जो रक्त का थक्का बनेगा उसको ये क्या कर देंगे, तोड़ने का काम करते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम लोग सोर्सेस देखें, यानी यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका जो मुख्य स्रोत है ना, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु होता है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से जो है क्लॉट बस्टर प्राप्त होता है, और इस जीवाणु द्वारा उत्पादित स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम्स का उपयोग थक्का स्फोटन के रूप में किया जाता है। आजकल का जो आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र है में आधुनिक या आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसे स्ट्रेप्टोकोकी जीवाणु का भी उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग सामान्य शब्दों में कहें कि जो आपका क्या है, क्लॉट बस्टर्स है, यह एक क्या है, एंजाइम्स है जो रक्त वाहिकाओं में बने खून के थक्के को तोड़ने का काम करता है। और जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब जो खून का जो काम होता है ना, जैसे पोषण हो गया, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया जाना, है ना, उसके बाद ऑक्सीजन का सप्लाई, हार्मोन्स का सप्लाई, है ना, और भी बहुत सारे जो हैं बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये जो ब्लड्स होते हैं ना, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह, ये ब्लड का काम होता है ना। तो जब क्या होगा, रक्त नलिका में खून जम जाएगा तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या है, जब बाधित हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या होगी। तो जब ये हमारे जो क्लॉट बस्टर्स जो होते हैं, एक एंजाइम्स, वो क्या करते हैं, उन ब्लड क्लॉट को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और जब तोड़ देंगे तो क्या होगा,
जो है खून का सप्लाई फिर क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखें, कैनाबिनॉइड्स क्या होता है, यानी व्हाट आर कैनाबिनॉइड्स। तो जो आपका कैनाबिनॉइड्स होता है यह रासायनिक यौगिकों का एक समूह है। क्या है, जो कैनाबिनॉइड्स है यह क्या है, रासायनिक यौगिकों का एक समूह है, ग्रुप है ना, जो मुख्य रूप से कैनाबिस यानी भांग के पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे कैनाबिस होते हैं पौधे, इसमें आपका क्या है, एक रसायन होता है जिसको हम लोग कैनाबिनॉइड्स कहते हैं, या प्रयोगशाला में इसे बनाए भी जा सकते हैं। ये मानव शरीर के मस्तिष्क और अन्य अंगों में मौजूद कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर से जुड़ करके काम करते हैं। इन्हें हम लोग जो है 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। जैसे पहला जो है वो है आपका फाइटोकैनाबिनॉइड्स। फाइटो माना क्या होता है, पौधा होता है। तो ये जो कैनाबिनॉइड्स है ना, ये पौधों से प्राप्त होते हैं ना, तो नाम जो है यहाँ पर क्या, फाइटो। अब फाइटो माना होता है पौधा, तो ये पौधों से प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल जो है, ये है आपके जो नशा या मनोसक्रिय प्रभाव, जिसको हम लोग हाई महसूस होना उत्पन्न करता है। और जो कैनाबिडॉल है ना, ये है जिसका उपयोग चिकित्सा के उद्देश्य के लिए किया जाता है। दूसरा है आपका एंडो कैनाबिनॉइड्स। यह प्राकृतिक रूप से मानव शरीर के ही अंदर बनते हैं, है ना। जैसे जो है एनामाइड्स है, और जो भूख है, नींद है, दर्द को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, है ना। और जो तीसरा है वो है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। तो यह क्या होता है, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो 3 तरह के हो गए। आपका एक फाइटो जो है कैनाबिनॉइड्स, यानी कि ये पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरा एंडो कैनाबिनॉइड्स, यानी यह प्राकृतिक रूप से मानव के शरीर के अंदर बनते हैं, है ना। जैसे कि आपका भूख है, नींद है, दर्द है, इसको ये नियंत्रित करते हैं। और सिंथेटिक क्या होता है, प्रयोगशाला में जो है यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। चलिए अब जो है हम लोग जानेंगे कर्तोत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। तो ये जो एक्सप्लांट होता है यह पादप उत्तक संवर्धन में उपयोग होने वाले पौधे का कोई भी छोटा कटा हुआ भाग हिस्सा होता है। जैसे मान लिया जाए कि क्या होता है, एक पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं ना, उत्तक होती हैं, भ्रूण होती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्व की उपस्थिति में रखते हैं और संपूर्ण पौधा बनता है ना। तो जो पौधे का हिस्सा होता है ना, या सेल्स होता है, एम्ब्रायो होता है, जब हम लोग उत्तक संवर्धन में उपयोग में लाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, एक्स पौधा कहते हैं, है ना। जब हम लोग एक्स पौधा को लेते हैं, पोषक माध्यम में लगाते हैं, तो इससे पौधों के किसी अंग जैसे पत्ती, जड़ या जो है तना विभोजित कर से एक नया पौधा क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो जो इस्तेमाल करते हैं ना टिश्यू कल्चर में एक पौधा बनाने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स पौधा कहते हैं ना, या एक्स प्लांट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में एक नए पौधे को बनाने के लिए जिस किसी भी भाग का, जैसे आपके जो हैं सेल्स हो गए यानी कोशिका हो गई, उत्तक हो गई, भ्रूण हो गए, है ना, परागकण हो गए, भ्रूण पोष हो गए, इनको लेते हैं और पोषक तत्व की उपस्थिति में हम लोग उसको ग्रो कराते हैं। तो जो हम लोग सेल टिश्यू लिए ना, उसी को क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं, है ना। और इस उत्तक संवर्धन में क्योंकि पौधा में करते हैं ना, तो पौधों में क्या होता है, टोटीपोटेंसी का गुण होता है। अब टोटीपोटेंसी का गुण किसको बोलते हैं कि पौधों की कोशिका में क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में एक नए पौधे तैयार करने की क्षमता होती है। तो उसी क्षमता या कैपेसिटी बोलिए या एबिलिटी बोलिए, उसको क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि परभक्षण के 3 लाभ बताएं, है ना। परभक्षण क्या होता है, जैसे प्रीडेशन।
प्रेडेशन में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव को शिकार करते हैं, है ना, शिकार और शिकारी के संबंध में जुड़ा रहता है। तो कह रहा है परभक्षण के 3 लाभ बताएं। तो इसमें पहला लाभ हम लोग देखेंगे कि शिकार की आबादी पर नियंत्रण करता है। जैसे मान लीजिए जंगल में बाघ है ना, आपका जो शेर है वह छोटे छोटे जंगली जीवों को क्या करता है, खाता है ना, उसका भक्षण करता है ना। तो इससे क्या होगा, शिकारी की आबादी पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। जैसे परभक्षण शिकारे यानी शिकार जो है यानी प्रे जो है प्रजातियों की समष्टि के घनत्व को अनियंत्रित होने से रोकता है। जैसे मान लिया जाए बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं, अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, उनके जो छोटे स्तर के जीव हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, है ना। और क्योंकि वो क्या करते हैं, छोटे जीवों को अपना शिकार बनाएंगे, तो इनकी जो है संख्या क्या होनी है, मेंटेनेंस के लिए जो है ये जरूरी है, परभक्षण बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है पारिस्थितिकी स्थिरता के लिए, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जातियों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि जो प्रेडेशन होगा यह प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और जैव विविधता का संरक्षण करने में। जैसे कुछ मामलों में क्या होता है, परभक्षक मुख्य शिकार प्रजाति की प्रतिस्पर्धा को कम करके या अन्य प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाते हैं। तो ये क्या है, परभक्षण के कुछ क्या हैं, लाभ हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमस क्या होता है, यानी कि यह मृदा पर क्या प्रभाव डालता है ना। ह्यूमस क्या होता है, यह मिट्टी के लिए क्या लाभकारी होता है, क्या हानिकारक होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जो गहरे भूरे या काले रंग का क्या होता है, एमॉर्फस कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधों और जीवों के सड़े गले अवशेष से बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, है ना। अब देखिए ह्यूमस जो है वह मृदा पर क्या प्रभाव डालता है, जैसे कि पोषक तत्व की प्रचुरता हो जाती है ना, कि जैसे हमारे मिट्टी होते हैं उसमें पोषक तत्व तो ज़्यादा रहता है, जैसे यह नाइट्रोजन को बढ़ा देगा, फास्फोरस को, है ना, और भी जितने सारे पौधों के आवश्यक पोषक तत्व हैं वो क्या करते हैं, वो पौधे को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है जल धारण क्षमता, यानी कि मिट्टी की जो पानी सोखने की जो क्षमता है ना और रोकने की क्षमता है ये बढ़ जाती हैं। और तीसरा है मिट्टी की बनावट, यह मिट्टी के जो है ना जो भुरभरी है स्ट्रक्चर्स हैं उनको और हवादार बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों का क्या होता है, खूब ज़्यादा विकास होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो बिहार बोर्ड से संबंधित कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं, जैसे यहाँ पर देखा क्लॉट बस्टर, कैनाबिनॉइड्स, एक्स प्लांट, है ना, प्रेडेशन यानी परभक्षण के 3 लाभ और ह्यूमस के बारे में। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे प्रश्न पत्र का हल करेंगे और इससे क्या होगा, रिवीजन के तौर पर हम लोग इसको मानेंगे, है ना। और आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं। और आप जो है इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने इस 12वीं के साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह से किसी वीडियोज़ के जो है ना, किसी टॉपिक के जो है वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं।